तेहरान थम गया है, पूरा ईरान रो रहा है। लाखों लोगों का सैलाब सड़कों पर उतरा हुआ है और दुनिया की निगाहें सिर्फ एक शहर पर टिक गई हैं। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि पूरे देश को हाई अलर्ट पर रखा गया? क्या यह सिर्फ एक अंतिम संस्कार है या फिर मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन? जिस शख्स ने दशकों तक ईरान की राजनीति, सेना और विदेश नीति की दिशा तय की, आज उसी अयातुल्ला अली खामेनेई को अंतिम विदाई देने के लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए जा रहे हैं। कई दिनों तक चलने वाला राजकीय कार्यक्रम, दुनिया भर से पहुंचते प्रतिनिधि और सुरक्षा का ऐसा घेरा जैसा पहले शायद ही कभी देखा गया हो। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि तेहरान में शुरू हुए पहले आधिकारिक श्रद्धांजलि समारोह में क्या क्या हो रहा है, खामेनेई के परिवार के किन किन सदस्यों को एक साथ अंतिम विदाई दी जा रही है, किन विदेशी मेहमानों को बुलाया गया है, ईरान के राष्ट्रपति ने पूरे देश से कैसी भावुक अपील की है और क्यों पूरी दुनिया इस अंतिम संस्कार पर टकटकी लगाए बैठी है। अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस रिपोर्ट में हर बड़ी जानकारी विस्तार से बताएंगे। तेहरान की फिजाओं में आज एक अजीब सी खामोशी है। सड़कों पर कदमों की आवाजें हैं और चेहरों पर मुस्कान नदारद है। हर तरफ सिर्फ दुआएं, आंसू और विदाई का एहसास दिखाई दे रहा है। एक ऐसा नेता जिसने दशकों तक ईरान की राजनीति, विदेश नीति और सत्ता की दिशा तय की, आज उसे अंतिम विदाई देने के लिए पूरा देश एक साथ खड़ा नजर आ रहा है। हजारों लोग हाथों में तस्वीरें लिए खामोशी से आगे बढ़ रहे हैं। मस्जिदों में विशेष प्रार्थनाएं हो रही हैं। सुरक्षा अभूतपूर्व स्तर पर है और दुनिया की निगाहें तेहरान पर टिकी हुई हैं। यह केवल एक अंतिम संस्कार नहीं, बल्कि ईरान के इतिहास के एक बड़े अध्याय के समापन का क्षण माना जा रहा है। तेहरान में पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को श्रद्धांजलि देने का पहला आधिकारिक समारोह आयोजित किया जा रहा है। राजधानी तेहरान के इमाम खुमैनी हुसैनिया परिसर में बड़ी संख्या में शहीदों के परिवार, सुरक्षा बलों के चीफ, धार्मिक विद्वान और अलग अलग संस्थाओं से जुड़े लोग जमा हुए हैं। पूरे वातावरण में शोक, मौन और भाव विभोर कर देने वाला माहौल दिखाई दे रहा है। श्रद्धांजलि समारोह में केवल खामेनेई को ही नहीं, बल्कि उनके परिवार के उन सदस्यों को भी याद किया जा रहा है जो इजराइल और अमेरिका के हमलों में मारे गए हैं। यहां कई परिवारों की आंखें नम दिखाई दी। बुजुर्ग हों या युवा, हर कोई अपने अपने तरीके से संवेदना प्रकट करता दिखाई दिया। तेहरान की कई सड़कों पर लोगों की आवाजाही बढ़ी हुई है और राजधानी में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम देखे गए हैं, ताकि अंतिम संस्कार की रस्में शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो सकें। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 जुलाई से 9 जुलाई तक अंतिम संस्कार और तदफीन की रस्में अलग अलग शहरों में आयोजित की जाएंगी। तेहरान के बाद कार्यक्रम कुम और अंत में मशहद में संपन्न होगा, जहां खामेनेई को सुपुर्दे खाक किए जाने की योजना है। इस दौरान लाखों लोगों के शामिल होने की संभावनाएं हैं। इसमें देश भर से लोगों के आने की भी उम्मीद है, जिसमें कई विदेशी प्रतिनिधि भी आमंत्रित हैं। स्थानीय प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की हैं, ताकि श्रद्धांजलि देने आने वालों को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। ईरानी राष्ट्रपति ने देशवासियों से अपील की है कि वे राजनीति और वैचारिक मतभेदों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता का परिचय दें। उनका कहना है कि ऐसे अवसर केवल शोक व्यक्त करने के लिए नहीं होते, बल्कि पूरे राष्ट्र की एकजुटता दिखाने का भी जरिया होते हैं। इसी कारण अंतिम संस्कार कार्यक्रम को राजकीय स्तर पर आयोजित किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह आयोजन केवल एक धार्मिक या राजकीय परंपरा नहीं है, बल्कि ईरान की राजनीतिक यात्रा में एक
महत्वपूर्ण मोड़ भी माना जाएगा। आने वाले समय में देश की आंतरिक राजनीति, विदेश नीति और क्षेत्रीय समीकरण किस दिशा में जाएंगे, इस पर भी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। खास बात यहां पर यह है कि एक दिन बाद यानी 4 जुलाई को जो है अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है। पूरा अमेरिका इस अवसर को सेलिब्रेट कर रहा होगा, खुशियां मना रहा होगा, लेकिन दूसरी तरफ ईरान शोक में डूबा होगा। वही ईरान जिसके पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को इजराइल और अमेरिका की एक कार्रवाई में ढेर कर दिया गया था। एक तरफ अमेरिका जहां पर ढेर सारी खुशियां हैं, दूसरी तरफ है ईरान जो इस समय शोक में डूबा हुआ है। मन में ढेरों सवाल होंगे, बहुत सारे प्रश्न होंगे, चेहरे पर विस्मय के भाव होंगे, दुख आंखों से टप टप करके छलक रहे होंगे। लेकिन इन सबके बीच कुछ ऐसे ज्वलंत प्रश्न भी हैं जो पूरे मिडिल ईस्ट में इस समय गूंज रहे हैं। आखिर अयातुल्ला अली खामेनेई की क्या ही गलती थी? क्या वो एक देश के लीडर होने के नाते अपने देश को आगे बढ़ा रहे थे? यही उनकी खामी थी, यही उनकी कमी थी, यही उनकी गलती थी? आप क्या सोचते हैं? लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।